हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। नाउन चल रहा है हमारा टॉपिक। नाउन में हम नंबर कर रहे हैं और नंबर में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। देखो, नंबर में हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल दो तरह के थे। नंबर एक सिंगुलर और एक प्लूरल, ठीक है। इसमें हमें दो तरह के थे। हमने अभी तक क्या किया, हमने कहा कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं, मीनिंग में प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलवेज सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं और कुछ नाउन ऐसे हैं जो ऑलवेज प्लूरल यूज़ किए जाते हैं। और इसी तरह से कुछ और भी हमने किए थे कि जिन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता या जिन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो वो हम प्रीवियस वीडियो में वो कर चुके हैं। आज हम ये करने वाले हैं कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में किस तरीके से बनाया जाता है, कि उनकी फॉर्मेशन के वेज क्या क्या हैं, उनके लिए कौन कौन से रूल हमें अप्लाई करने होंगे। देखिए, मोस्टली हम देखते हैं कि किसी भी नाउन के पीछे जनरली हम एस ऐड कर देते हैं और हमारा वो जो नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रूल इसका कह सकते हैं कि बाय एडिंग एस, यानी हम एस ऐड कर देते हैं मोस्टली जो है। जैसे हमने लिखा बुक, तो बुक का हो गया बुक्स, ऐड कर दिया हमने एस। इसी तरह से गर्ल, इसमें हमने ऐड कर दिया चेयर, है ना, चेयर्स। और इसी तरह से हम ले सकते हैं टेबल्स। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसमें एस ऐड किया और ये हमारा प्लूरल बन गया। अब इसका मतलब क्या, ये एक को डिनोट करता है, सिंगुलर जो है वो वन को डिनोट करता है और ये मोर देन वन को। ये हम एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करना होता है तब हम ये यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं। और वन के लिए करना हो तो हम सिंगुलर यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब होती है वो यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब नंबर 2 पे आता है कि देखिए, हमने कहा मोस्टली जो है वो एस से होते हैं, सभी तो नहीं होते एस से। तो जो वर्ड्स, जैसे ये वर्ड है इसका एंड के से हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ है कि इसमें के से होगा तो एस लगेगा। लेकिन नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि एंडिंग विद, हम लिख सकते हैं वर्ड्स एंडिंग विद कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे, जैसे एस से ऐड हो रहा हो, एंड हो रहा हो, डबल एस से हो रहा हो, सी एच से हो रहा हो, या फिर एस एच से, एक्स से और जेड से। अगर इनसे एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें जैसे यहाँ लिखा एडिंग एस, वहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग ई एस। यहाँ पे हमें ई एस ऐड करना है इनसे अगर वर्ड का एंड हो रहा हो। तो ये एस सिंगल भी आप कह सकते हो, एक ही बात है, एस सिंगल, तो डबल एस भी होगा तो वही होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्लास, क्लास में क्या है, डबल एस है, लेकिन हम तो एंड का एस मान रहे हैं, एक ही बात है, डबल एस होगा तब भी वही है। तो इसको अगर हमें बनाना है तो हमें ई एस, हालांकि हमने ये कुछ तो बचपन में भी पढ़ा है, उसे अभी रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा, जैसे हमने कहा ब्रांच, सी एच आ रहा है तो भी हमारा क्या लगेगा, ब्रांचेस, ई एस लगा देंगे। हम ई एस ऐड करते जा रहे हैं। हमने लिखा बॉक्स, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ई एस लगा देंगे। अगर हमने लिखा ब्रश, एस एच के लिए बना लेते हैं ब्रश, तो भी हमने क्या किया, ब्रशेस। और जेड से बना लेते हैं जैसे क्विज, और ई एस लगा देंगे तो बन जाएगा क्विजेस। अब देखिए, ये अगर हम फॉर्मेशन सीख जाते हैं तो एक तो हमें ये स्पेलिंग में काम आएगा। जब हमें स्पेलिंग बनानी होती है तो ये रूल हमें यूज़ करने, हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है कि इसके बाद हमें अगर प्लूरल बनाना है तो ई एस लगेगा। या कुछ वर्ब जब यूज़ करनी होती है तब भी हमें ये ध्यान रखें, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल हमारे पास ऑलरेडी होती है, उसे हमें सिंगुलर बनाना होता है ई एस या एस ई एस लगाकर। तो हमें उसमें भी यही रूल अप्लाई करना होता है। जैसे मान लीजिए ब्रश जो है, ब्रश एक नाउन भी है और ब्रश जो है वो एक वर्ब भी है, ब्रश करना को भी ब्रश बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें एस, सी एच, जेड, एस एच और एक्स जो एंड हो रहा था इन वर्ड से, तो इसलिए हमने यहाँ पे ई एस ऐड कर दिया। तो इसी तरह से हम कुछ और वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, गैस, गैसेस। इसी तरह से आप ले सकते हैं ग्लास, ग्लासेस। तो ये तो हो गया आपका 2 वेज जो हम एस से और ई एस से
प्लूरल बनाते हैं। और नेक्स्ट है अगर हमारा y से एंड हो रहा हो, एंडिंग विद y, ठीक है। ये जो y से एंड होने वाले हैं उसके अंदर क्या है कि इसके 2 वेज होते हैं बनाने के, 2 तरीके हैं। 2 तरीके से कैसे, देखिए एक तो होता है कि कॉन्सोनेंट प्लस y, कॉन्सोनेंट प्लस y। अब ये कॉन्सोनेंट क्या है, देखिए हमने पहले बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि A-E-I-O-U ये सारी वॉल्स होते हैं, और 26 लेटर्स में से 5 निकालने के बाद, ये वॉल्स निकालने के बाद जो 21 बच गए थे वो हमारे कॉन्सोनेंट है। तो अगर y से पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हुआ होगा, देन इस y को ड्रॉप करना है, y को रिमूव करना है, रिमूव y, एंड ऐड करना है हमें क्या, y को हटाकर IES लगाना है, रिमूव y ऐड IES, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा कंट्री, कंट्री से पहले क्या आ रहा है, एक R है, R एक कॉन्सोनेंट है, A-I-O-U में से नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, रिमूव y, यानी y को रिमूव कर देना है प्लूरल बनाते समय, और IES ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्टोरी, स्टोरी में क्या है, R जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, और हमने लिख दिया स्टोरीज, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारा फ्लाई, IAS लगा देंगे, सिटी, सिटीज़। तो जिसमें भी जैसे y हटाना, जैसे हमारे पास कॉन्सोनेंट आया और हमने y हटाया और उसके पीछे हमने IES लगा दिया, लेडी, ठीक है। अभी मैंने कहा कि इसमें 2 वेज है, कॉन्सोनेंट प्लस y आया तो हमने क्या किया, y को हटा दिया, IES लगा दिया। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की जगह हमारे पास वॉल आ गया, अगर सेकेंड वे इसका है कि वॉल प्लस अगर y आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा जैसे मान लीजिए हमने लिखा बॉय लिख देते हैं, बॉय में हमारे पास एक आ रहा है पहले y से पहले वॉल। अब जब वॉल आ जाता है तो हमें सीधा क्या कर देना है, s को ऐड कर देना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ऐड ओनली s, ठीक है। इसका रूल ये रहेगा, टॉय, टॉयज़, मंकी, डंकी, इस तरह से ये यहाँ लिख लेते हैं हम, मंकीज़। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वोवल आ रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा सीधा। हमने देखो ये अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, मैंने देखा कि मंकीज़ में हम अक्सर IES लगा देते हैं। अब कई बार जब मैं पूछती हूँ बच्चों से तो उनको ये तो याद होता है कि एक में तो y हटा के IES लगता है, एक में जो है वो सिर्फ s लगता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि किस में s लगता है और किस में IES लगता है। तो आपको एक चीज़ बताऊं कि इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे y हटाती हूँ तो मेरे पास यहाँ 3 वोवल एक साथ आ जाते हैं, I, E और E ऑलरेडी मेरे पास था, कोई ना कोई वोवल तो होगा ही यहाँ पे, तभी तो हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि 3 वोवल वाला है नहीं लगाना है हमें, उसमें सिर्फ हम y के साथ s लगा देंगे। डंकी, इसी तरह से जैसे ये वाला जो स्टोरी है उसमें एक स्टोरी और आता है, जैसे उसमें EY होता है, ये जो आप कहते हो डबल स्टोरी वाला मकान है हमारा, वो स्टोरी मंजिल की बात है। तो अब क्योंकि y यहाँ पे जो है वो E आ गया, अब अगर हमें बनाना होगा तो इसमें सिर्फ s लगाना होगा। तो आई होप अभी आपको क्लियर है कि किस में कॉन्सोनेंट प्लस y होगा तो हमें क्या करना है, और अगर वोवल प्लस y होगा तो हमें किस तरीके से इसे बनाना है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारा एंड हो रहा हो, एंडिंग विद या तो f होगा खाली या फिर FE से M, दोनों में से कोई भी होगा, तो हमें क्या करना होगा, रिमूव करना है FE को, और खाली F होगा तो F को, और FE होगा तो FE को, और हमें ऐड करना है VES,
हम यूँ कह सकते हैं कि F को रिमूव करके हमें V लिखना है और फिर उधर ES हो जाएगा। अब E यहाँ है, ES से एंड करना तो आपको याद भी रह जाएगा ना कि ES से भी बनाते हैं हम। तो F को हटा के V लगा दिया और ES लगा दिया, इधर F को हटा के V लगा दिया, E ऑलरेडी था और S लगा दिया। अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दोनों को रिमूव करके VES लगा दिया। तो इससे वर्ड बनते हैं जैसे वाइफ, और इसमें F और E दोनों हटेंगे और हमने लगा दिया VES। इसी से रिलेटेड है नाइफ, के साइलेंट रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है जैसे हमने लिखा हाफ, तो हमने F को हटाया, ये सिंगल ये F E से थे और ये खाली F से है, तो हाफ्स। इसी तरह से हम लिख सकते हैं थीफ, सेल्फ, तो हमने इसमें से F हटाया, VES लगा दिया। सेल्फ, हमने F हटाया और सेल्फ कर दिया, VES लगा दिया। सेल्फ का मतलब होता है खुद, और सेल्फ फिर अगर ज्यादा की बात करनी होती है तो हम जैसे डैम सेल्स लगाते हैं, सेल्फ के हिम सेल्फ लेकिन डैम सेल्स, उस तरीके से हमें यूज करना होगा, तो हम सेल्फ और सेल्स यूज करेंगे। इसी तरह से हमने लिखा लाइफ, तो ये हो गया लाइफ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि F को हटाकर हमने क्या किया, VES ऐड कर दिया, FE को हटाकर हमने VES यूज कर दिया। लीफ, लोफ, अब ये लोफ होता है जो ब्रेड का लोफ होता है, लीफ, और ये भी VES। तो इस तरीके से हम इन्हें सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बना देंगे। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर के हमें टोटली कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस तो आपको दिखेंगे, जो वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो वो एक्सेप्शन भी लिख लेते हैं। एक्सेप्शन जो है, जैसे F होने के बावजूद भी हम खाली जिसमें S ऐड करेंगे, तो कुछ वर्ड्स आपको याद करने होंगे, जैसे चीफ, इसमें आपको खाली S ऐड करना है। रूफ, इसमें खाली S ऐड होगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, कुछ वर्ड्स तो हैं जो हमें याद करने होंगे। इसी तरह से बिलीफ है, सेफ है, ग्रीफ है, बिलीफ, ग्रीफ, तो इसमें F होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, खाली S ऐड करेंगे। आई होप ये रूल्स जो आज हमने किए वो आपको क्लियर होंगे, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो नेक्स्ट में हम कुछ और रूल भी करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है देन लाइक बटन दबा दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।